श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाय, हर्षित खगपति पंख फुलाय। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। पाछिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। गुर बिनु भव निध तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रशंसि विविधि विधि, शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलेउ गरुड़ बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझऊ स्वामी तोहि। कृपा सिंधु सादर कहु, जानी दास निज मोहि। भुषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काक भुषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी अर्थात सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी अर्थात भुषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभो, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सुर सुंदर स्वामी, पायाहु कहाँ कहु न भगामी। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलयहु नास तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय अहई। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। तुम्हि न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग।
कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार अर्थात माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहां पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, अर्थात आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभो, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्नगारि असि नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहाहि। अति नीचहु सन प्रीति, करिय जानि निज परम हित। पाट कीट ते होई, ते हित पाटंबर रुचिर। कृमि पालय सब कोई, परम पावन प्राण सम। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भुषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूं। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप, तप, यज्ञ, शम अर्थात मन को रोकना, दम अर्थात इंद्रियों को रोकना, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं।